हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम 3 फंक्शन सीखेंगे और तीनों फंक्शंस में डिफरेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तीनों फंक्शंस हमारे टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं और ये 3 फंक्शंस हैं कॉनकैटिनेट, कॉनकैट एंड टेक्स्ट ज्वाइन। तीनों का बेसिक जो काम है वो सेम है, किसी भी टेक्स्ट को ज्वाइन करना। कॉनकैटिनेट करना मीन्स अगर आपके डिफरेंट कॉलम्स में आपके पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है और उसको कैसे आप ज्वाइन करें। तो बेसिक फंडामेंटल तीनों का सेम है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस है। तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताऊंगी। तो चलिए एग्जांपल के साथ हम इसको एक्सप्लोर करते हैं और आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा है स्टूडेंट्स का, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और लास्ट जो कॉलम है वो है सेक्शन। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स के जो नेम है उनको कंबाइन करके एक कंप्लीट नेम लेके आना है एक पर्टिकुलर सेल में, और साथ ही में जो उसका सेक्शन है वो भी उसके साथ कंबाइन करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड्स अवेलेबल होते हैं। 3 मेरे पास फंक्शंस हैं और एक आप एंड सिंबल की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक जो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो यही है कि तीनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं यूज करूंगी कॉनकैटिनेट। ये फंक्शन आपको एक्सेल के प्रीवियस वर्जन्स में मिलेगा। ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए कॉनकैटिनेट फंक्शन जो है आपके पैरामीटर के लिए टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 ही लेता है। अब टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 क्या है, मेरे पास जिन टेक्स्ट को आपने कंबाइन करना है, मर्ज करना है। तो फर्स्ट टेक्स्ट जैसे मेरे पास यहाँ पे आस्था है, कॉमा, तो मैंने फर्स्ट सेल सिलेक्ट कर लिया। सेकंड मेरे पास ये है, कॉमा। जितने भी सेल्स को आपने कंबाइन करना है उतना आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए मेरे पास जो है ये कंप्लीट आ चुका है, इकट्ठा एक सेल में पूरी डिटेल आ चुकी। ये तो है कि अगर मेरे पास कम सेल्स हों तो मैं इस फंक्शन को यूज़ कर सकती हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास ऐसा कोई डेटा है जो 1000 सेल्स में है, तो एक एक करके हम इस डेटा को सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ओवरकम किया है कॉनकैट फंक्शन ने। जो कॉनकैटिनेट फंक्शन है वो आपकी एक रेंज नहीं लेता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी रेंज दे दूँ फ्रॉम A2 से लेके यहाँ तक, तो वो आपकी इस फंक्शन में नहीं हो। लेकिन हमारा सेकंड फंक्शन है कॉनकैट। ये फंक्शन आपका एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास एक्सेल 365 है तो उसमें आपको ये फंक्शन मिलेगा, और अगर आपके पास एक्सेल 2016 है लेकिन आपने 365 ऑफिस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तब भी आपको ये फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो कॉनकैट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, या तो आप एक एक करके सेल्स इस तरह दे दीजिए जैसे हमने कॉनकैटिनेट में दिया था। देखिए इन सभी सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें आप रेंज भी दे सकते हैं। तो मैंने इस सेल से लेके यहाँ तक A3 से लेके D3 तक सेल रेंज सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए मेरे पास सारे के सारे सेल्स का डेटा कंबाइन होके एक सेल में डिस्प्ले हो चुका है। तो कॉनकैटिनेट की जो बेसिकली यही प्रॉब्लम थी कि उसमें आप रेंज नहीं दे सकते हैं, तो उसको ओवरकम किया हमारे कॉनकैट फंक्शन। अब तीसरा हमारे पास फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन। अब देखिए जैसे अब मेरे पास ये डेटा है, तो इसमें लिखा हुआ है सेजल देवी गुप्ता और पीछे है डेजी। तो मुझे नहीं पता चल रहा इसमें कि नेम मेरा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और सेक्शन मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कॉनकैट एंड कॉनकैटिनेट में यही आपका एक मेजर प्रॉब्लम है दोनों फंक्शंस में। आप इसमें कोई भी सेपरेटर यूज़ नहीं करते हैं। मुझे अगर इसमें कॉमा इंसर्ट करना है तो वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये बड़ा ईजिली आप टेक्स्ट जॉइन फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में सबसे पहले आपसे मांगेगा डिलिमिटर। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप अपने टेक्स्ट को सेपरेट करेंगे तो वो किस सिंबल से सेपरेट करेंगे। क्या आप कॉमा लगाना चाहते हैं या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहते हैं, किससे आप उस टेक्स्ट को सेपरेट करेंगे। तो मैंने दे दिया कॉमा।
कि जो मेरा टेक्स्ट है वो कहाँ से सेपरेट हो जाए, कॉमा से सेपरेट हो जाए। उसके बाद आ जाता है सेकंड पैरामीटर, वो है इग्नोर एम्प्टी, कि अगर कोई एम्प्टी सेल आ जाता है तो उस टाइम पे आपने क्या करना है। ये भी आपकी कॉन्कैटिनेट और कॉनकैट की डिसएडवांटेज है कि अगर कोई बीच में आपका एम्प्टी सेल आ जाता है तो आपको डेटा देख के नहीं पता चल रहा कि बीच में आपका डेटा जो है वो एम्प्टी था, तो उसको भी ओवरकम किया है आपके टेक्स्ट जॉइन ने। तो वो कैसे, अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो अभी मैंने इसको कर दिया ट्रू कि जो मेरा एम्प्टी सेल है उसको इग्नोर किया जाए। देन है टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट देना है, तो यहाँ पे मैंने इस रेंज को दे दिया है और एंटर प्रेस कर दिया है। डिलिमीटर आप इन्वर्टेड कॉमास में देंगे। तो देखिए जो मेरा टेक्स्ट है उस सब में क्या आ गया है, कॉमा आ गया है। तो अब मुझे पता चल गया ये अलीशा मेरा फर्स्ट नेम है, कुमारी मिडल नेम है, गर्ग लास्ट नेम है, और जो सेक्शन है वो मेरा लास्ट में लिली आ चुका है। इसी तरह अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेल आ जाता है, देखिए यहाँ पे हेजल है, मिडल नेम एम्प्टी है, तो लास्ट नेम है, तो इस केस में भी आपका जो यूज़ होगा वो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, टेक्स्ट ज्वाइन। तो देखिए मैंने लिखा इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, डिलिमीटर मैंने कॉमा दे दिया। देन अब मैंने कर दिया फॉल्स, कि जो मेरे एम्प्टी सेल हैं उनको भी अपने डेटा में इंक्लूड किया जाए जब डेटा मर्ज होके मुझे दिखाई देगा। उसके बाद मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे 2 बार क्या आ गया है, कॉमा। 2 बार कॉमा का मतलब क्या है कि हेजल के बाद जो कॉलम है वो एम्प्टी है, उसके जो स्पेस यहाँ पे एम्प्टी आ गया, देन कॉमा, देन मेरा लास्ट नेम और लास्ट में सेक्शन। तो इस तरह से तीनों फंक्शंस की अपनी अलग अलग लिमिटेशंस और अपनी एडवांटेजेस हैं। तो आपको किस तरह से डेटा को मर्ज करना है उसके अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कॉनकैटिनेट, कॉनकैट और टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो आने वाले वीडियोस में हम टेक्स्ट सीरीज को और आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।